ये पीछे आवाज एक बार यस या नो बता दीजिए, आवाज सही से पहुंच रहा है पीछे में? हाथ हिला के बता दीजिए। हाँ चलिए, ऑनलाइन वाले शायद आप सबके पास ही पहुंचा होगा आवाज। हम सब आज क्लास करने के लिए जा रहे हैं सभी एग्जामों के लिए रामबाण। हर एक एग्जाम में ये चैप्टर से पूछा जाता है। चैप्टर है परसेंटेज। अब परसेंटेज में भी जिस पूरा क्वेश्चन तो नहीं, लेकिन एग्जाम में जो पूछा जाता है बस उसी सबको चुन चुन के लाए हैं। अब बता दिए हैं रेलवे एग्जाम, मीन्स जिनका अभी रेलवे का एग्जाम नजदीक हो, जिनका जो भी एग्जाम नजदीक हो, सभी स्टूडेंट्स पूरा क्लास बढ़िया से देख लीजिए। इससे बाहरी परसेंटेज में पूछेगा ही नहीं, दिमाग में सेट कीजिए, इससे बाहरी परसेंटेज में पूछेगा ही नहीं। जैसा कि हर एक एग्जाम से पहले बोलते थे इसको देख लीजिए एग्जाम में मिलेगा, तो शायद आप सब देखे होंगे या सेम टू सेम मिला भी होगा। उसी तरह ये चैप्टर्स हैं, इसमें भी दो प्रकार के स्टूडेंट्स होंगे। एक स्टूडेंट्स ऐसे जो बना लेते होंगे, एक स्टूडेंट्स ऐसे जो बिल्कुल नहीं बना पाते होंगे। जो बना लेते हैं उनके लिए बता रहे हैं, बना तो जरूर आप लेते होंगे लेकिन आपको उसमें समय लग जाता होगा। आज उसी समय को बचाने के लिए आए हैं, उसी क्वेश्चन को, बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन को ट्रिक्स पे बताने के लिए आए हैं। जो मिनटों में बनाते थे वो सेकंडों में बनेगा। सही सुन रहे हैं आप, ज्यादा नहीं बताएंगे, पूरा क्लास करने के बाद ही पता चलेगा। और जो बिल्कुल न्यू है, जो नहीं जानते हैं, उनको तो है ही। तो दोनों स्टूडेंट्स बढ़िया से देखिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा क्या आपको बनाने में समय बचा कि नहीं। चलिए एक एक करके क्वेश्चन। जैसे मेरे पास क्वेश्चन पहला नंबर यहां से है, कहां से? मेरा पहला नंबर, ओके पहला नंबर डिलीट हो गया है। चलिए दूसरा से ही स्टार्ट करते हैं हम सब। जैसे दूसरा नंबर क्वेश्चन मेरा ये है। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? पहले वर्ष के दौरान एक शहर की जनसंख्या में 10% वृद्धि हुई। गौर से सुन लेंगे। पहले वर्ष के दौरान एक शहर की जनसंख्या में 10% की वृद्धि हुई। पहले साल क्या हुआ है? 10% बढ़ा है, वृद्धि हुआ इसीलिए प्लस किया है। और दूसरे वर्ष इसमें 10% कमी आया। दूसरा वर्ष क्या आया है? 10% कमी, तो 10% माइनस। बात यही आया ना। दूसरे वर्ष के अंत में इस शहर की जनसंख्या इतना थी। अब सुन लीजिए, तो पहले वर्ष के प्रारंभ में ये जनसंख्या कितनी होगी? तो अब एक काम सुन लीजिए आप सब, यहां सुनना है, यहां ये सुनना है कि आगे का पूछा है कि पीछे का जनसंख्या पूछा है। जैसे वर्तमान जनसंख्या दे देगा आपको, कौन सा संख्या? वर्तमान एक सेकेंड, आपको वर्तमान जनसंख्या दे देगा, वर्तमान जनसंख्या दे देगा, यहां वर्तमान जनसंख्या दे देगा। अब बाद का जनसंख्या पूछेगा। बात समझ गए? कभी कभी क्या करेगा, बाद का दे देगा, पहले का पूछेगा। दो होगा यहां, तो वर्तमान का दिया रहेगा, बाद का पूछेगा। कभी कभी बाद का दिया रहेगा तो क्या पूछेगा? पहले का। अब इसमें बोले सर जैसे इसमें जैसे पहला नंबर में इसमें जैसे 2008 का दिया रहेगा, दे दिया रहेगा, और 2010 का पूछेगा। इसका मतलब क्या पूछ रहा है? ये बाद का पूछ रहा है, हो या ना? या कभी कभी क्या होगा, 2010 का दिया है और 2008 का पूछ दिया है। इसका मतलब बाद का पूछा कि पहले का पूछा है? पहले का पूछा है। अब बोले सर तो एक्स वाई मानिएगा तो समय लग जाएगा, तो इसको ये रूल से समझ जाइए, बिना एक्स वाई माने इजी वे में बताएं, सेकंडों में सॉल्व करना है। जब बाद का पूछे, कितना पूछे? बाद का, तो कुछ नहीं करेंगे, परसेंटेज जो फाइनल परसेंटेज ऊपर बट्टा कर देंगे 100। बात समझ गए? जब बाद का पूछे, और जब पहले का पूछे तो ऊपर 100 और परसेंटेज दे देंगे नीचे। बोले सर नहीं समझे, तो एग्जांपल एक एक चलते हैं, उसके बाद समझ में आ जाएगा। जैसे आइए आपको, पहले वर्ष के दौरान एक शहर की जनसंख्या 10% वृद्धि हुई तो +10। दूसरे वर्ष 10% कमी हुई, दूसरे वर्ष 10% कमी हुई तो -10। बात समझ गए? दूसरे वर्ष के अंत में इस शहर की जनसंख्या कितना? 4,73,220 थी। तो पहले वर्ष, अब बताइए बाद का पूछा कि पहले का? आगे का पूछे तो सही है, तो बटा 100 करेंगे। यदि पहले का पूछे तो 100 कहां कर देंगे? ऊपर। अब इसको यदि हम प्रोसेस से बनाएंगे तो लग जाएगा समय, तो अब कुछ नहीं करना, ऐसे समझ जाइए। तो इसको दो तरीका से बना सकते हैं। देखिए, एक बार 10% वृद्धि 10% कमी, तो जब ऐसा रहे तो फाइनली ये भी काम कर सकते हैं, +10 करेंगे, वृद्धि हुआ है, और -10 हुआ है, कमी तो ये -10। इतना काम कर सकते हैं। अब प्लस और माइनस को गुना करेंगे तो माइनस, माइनस कितना? इन दोनों को गुना करेंगे तो 100, अब बट्टा 100। ये प्रोसेस शायद बहुत स्टूडेंट्स नहीं समझ पाए होंगे। तो हो गया 10
में से 11 गया तो 1% का हानि। लेकिन नहीं, इतने भी ये भी तामझाम नहीं करना, बहुत स्टूडेंट्स अभी भी नहीं समझे होंगे। तो आपको क्या करना है, जब परसेंटेज इक्वल हो, परसेंटेज क्या हो, इक्वल हो, तो कुछ नहीं करेंगे, दोनों परसेंटेज प्लस माइनस है तो प्लस माइनस तो कट ही जाएगा, हो या ना। और जब परसेंटेज इक्वल हो ना तो एक परसेंटेज का स्क्वायर करेंगे, 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100, और दूगो जीरो हटा देंगे, दूगो जीरो हटा देंगे, बचा कितना परसेंट, 1%। बोले 1% क्या हो, प्लस की माइनस, तो जब प्लस और इधर माइनस रहे ये तो कट गया, और जब प्लस माइनस रहे तो समझेंगे कितना 1% माइनस। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में 20% का वृद्धि हुआ पहले साल, 20% का वृद्धि हुआ, अब फिर 20% का कमी हो गया जनसंख्या, तो फाइनली क्या होगा, तो अब देखिएगा +20 -20, तो आपके नजर में +20 -20 तो हो गया जीरो, प्लस माइनस जीरो। और जब वृद्धि के बाद कमी हो या कमी के बाद वृद्धि हो तो हम हमेशा माइनस देंगे, माइनस का सिंबल आएगा तो माइनस देंगे। अब क्या माइनस देंगे, 20 का स्क्वायर करेंगे 400, लेकिन दूगो जीरो काट देंगे, आंसर कितना 4% का कमी, कितना परसेंट का कमी, 4% का कमी। कोई बोलेगा नहीं सर आप तो ये दिए है ना, 25% का किसी नगर की जनसंख्या में वृद्धि हुआ है, 25% का कमी हुआ है, बात समझ गए, तब क्या होगा, तो 25 तो कट, प्लस माइनस तो माइनस जीरो ही हो जाएगा, प्लस माइनस तो माइनस होगा, 25 को 25 का स्क्वायर करेंगे 625, और दूगो जीरो काटने का था, नहीं है तो दूगो पे पॉइंट मारेंगे, इतने परसेंट का क्या हो गया कमी, समझे। आइए क्वेश्चन पे ही अटैक करते हैं। अब मेरे पास क्या है, पहले वर्ष ठीक है, तो कितना परसेंट माइनस हो गया, 1% माइनस, तो इसका मतलब 1% उस शहर की जनसंख्या कम हो गया, तो कम हो गया तो 99%, और इसमें भी पहले साल का पूछा है तो कुछ नहीं करेंगे, आपको क्या करना है देख लीजिए, 4,73,220 इंटू पहले का पूछा है ना, तो पहले का पूछा तो 100 ऊपर, बाद का पूछा सब 100 नीचे, 1% कमी हुआ तो कितना परसेंट वैल्यू, 99%, 99 से क्या करेंगे, बटा 99 देंगे, लेकिन 99 से काटने में तो गलत मान लीजिए समय लग जाएगा, तो 11 × 9 तो हो गया 99, आपको काटने के लिए 11 × 9 कर दिए हैं, आप इसको काट लीजिए 11 का, 11 चौका 44, इधर 3, 11 तिया 33, 0 11 दूना 22, ऐसा ही होगा ना, जीरो। अब 9 से काट लेंगे, 9 चौका 36, हो या ना, बचा कितना 7 जीरो, 9 सत्ते 63, बात समझ गए, 9 सत्ते 9 अट्ठे 72, जीरो, 4780 को 100 से गुना करेंगे, 4,78,000, आंसर क्या हो जाएगा 4,78,000, समझे कि नहीं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए ना, अब आपके पास क्वेश्चन यहां देखिए, जैसे देखिए अब दे दिया है क्या, बहुत इजी में बनेगा, पहले समझ लिए तो अब बहुत हमको समझ में नहीं लगेगा। किसी शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 12% वृद्धि हुआ, पहले वर्ष क्या हुआ 12% वृद्धि हुआ, दूसरे वर्ष 16% वृद्धि हुआ, दूसरा वर्ष कितने परसेंट वृद्धि हुआ 16% वृद्धि हुआ, ठीक है। दी गई 2 वर्ष की अवधि के प्रारंभ में जनसंख्या के सापेक्ष दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या में हुई प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए, कुछ नहीं करेंगे, 12% वृद्धि 16% वृद्धि, तो 12-16 वृद्धि है तो 28% वृद्धि हो गया, अब प्लस करेंगे, वृद्धि वृद्धि है तो प्लस करेंगे, वृद्धि माइनस रहता तो माइनस कर देते। अब क्या काम करें, बोले सर यहाँ स्क्वायर का तो चर्चा है नहीं, आप स्क्वायर करेंगे, दोनों तो सेम है नहीं, स्क्वायर करेंगे तो इन दोनों को आपस में गुना कर देंगे, किसको 12 को 16 से, यदि 12 को 16 से गुना करेंगे, 12 को 16, 12 छके 72 का 2 बचा 7, 12 का 12 7 हो जाएगा 1 19, हम बोले तो दूगो जीरो काटने के लिए, नहीं है तो दूगो पे पॉइंट मारिए, 1.92 परसेंटेज और बढ़ जाएगा, तो हो जाएगा 29.92, कितना बढ़ जाएगा 29.92%, कुछ समझे कि नहीं, बढ़ा बढ़ा तो यानी 12% बढ़ा, 16% बढ़ा, एग्जैक्ट 28% बढ़ गया। उसके बाद क्या होगा, जब बढ़ गया तो प्लस करेंगे, जब दोनों बढ़ा है तो प्लस, एगो बढ़ा एगो माइनस, माने कमी रहता तो यहाँ माइनस कर देते, लेकिन दोनों बढ़ा है तो यहाँ प्लस, अब इन दोनों को गुना करके दूगो पे पॉइंट देंगे, जोड़ देंगे 29.92%, समझे। आइए नेक्स्ट, अब क्वेश्चन दे दिया है 4 नंबर में, वर्ष 1980 में एक शहर की जनसंख्या 2,25,000 थी, दो क्रमागत दशकों में इनकी जनसंख्या 10% दशकों की दर से वृद्धि होती है, तो 2000 ईस्वी में, अब बताइए, गौर से सुन लेंगे, यहां गौर से सुन लेंगे, 1980 का दिया है, कितना का 1980 का, और 2000 का पूछा है, तो इसकल टू कितने साल बढ़ गया 20 साल, कितने साल बढ़ गया 20 साल, बहुत इजी है क्वेश्चन, देख लेंगे। दशक, दशक का मतलब हुआ प्रत्येक 10 साल पर, प्रत्येक 10 साल पर कितने बढ़ता है 10%, दशक लगा है ना, तो इसलिए प्रत्येक 10 साल पर, तो प्रत्येक 10 साल पे बढ़ता है तो 10 से भागा देंगे, तो इसकल टू क्या साल क्या बार बढ़ेगा 2 बार, इतना काम कर सकते हैं, बोले हाँ सर, कुछ नहीं करेंगे,
इतना बार बढ़ेगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने का है कितना कितना, यानी कि वृद्धि इंक्रीजिंग इंटरेस्ट कितना है, कितना परसेंट प्रति वर्ष बढ़ता है, 10% बढ़ता है। अब इसमें क्या करेंगे, जब ऐसा क्वेश्चन रहे ना, तो अब 1980 का है, 2000 का पूछा है, तो आगे का पूछा है, बाद का पूछा है, तो चलिए 2,25,000 इतना काम कर सकते हैं, हो या ना, इनटू करेंगे, कितना बढ़ जाएगा उसको निकालने के लिए क्या काम करेंगे, हमेशा जब 2 साल के लिए रहे कितना बढ़ जाएगा, पहले 10 को 2 से गुना करेंगे, 10 दूना, पहले सुन लीजिए, 10 को 2 से गुना करेंगे, हमेशा परसेंटेज को ईयर्स यानी कि 2 से गुना करेंगे, जितना परसेंटेज 5% है तो 5 दूना 10, 10 है तो 10 दूना करेंगे 20, यहां मारेंगे पॉइंट। अब 10 के पावर 2 करेंगे तो हो जाएगा 100, हो या ना, दुगो जीरो हटाएंगे, मींस दुगो पे पॉइंट देंगे, इसमें आके ऐड कर देंगे। यदि बोलते सर 5%, 5 दूना 10, 5 का स्क्वायर 25, इतने परसेंटेज काम कर देते हैं जो कंपाउंड इंटरेस्ट में बताए थे। लेकिन यहाँ क्या है, 5 10 दूना 20 कर देंगे और 10 का स्क्वायर 100, लेकिन पॉइंट के बाद 2 डिजिट होता है, ये इधर चला जाएगा, ये भाग जाएगा इधर, तो 20 और 1 21% बढ़ा देंगे, किसमें 21% निकाल लीजिए, 0 से 0 कट गया। बोले सर अब क्या काम करें, 21 को 5 से गुना करेंगे, हो जाएगा 105 का 5 बचा 10, 21 दूना 42 और 10 हो जाएगा 52 का 2 बचा 5, 21 दूना 42, 5 हो जाएगा 47, 0 में 47,250 जो जनसंख्या है उसमें 47,250 बढ़ जाएगा। था कितना 2,25,000, उसमें बढ़ेगा कितना 47,250। अब इसको हम सब जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा आपको 250, तो 250 रहबे करेगा लास्ट में, ये तो नहीं होगा 450, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, 250 यही है ना लास्ट में, जोड़ेंगे 2,25,000 और 47,250, आंसर होगा 2,72,250। अब इसमें आप बहुत स्टूडेंट्स करते भी हैं काम, अब कितना करेंगे, अब उसको तो सबसे पहले 20 वर्ष वाला में कंफ्यूज, सर अब क्या काम करें, दशक लगा है तो प्रत्येक 10 साल पर, समझे, जैसा ही है ना, जैसे यहां दिया है 2020 में किसी शहर की जनसंख्या 10% वृद्धि हुई, 10% वृद्धि हुआ, और फिर 2021 में 8% कमी हुई, वो 8% कमी हो गया, ठीक है। तो 2020 प्रारंभ में इनकी जनसंख्या के सापेक्ष में 2021 के अंत में शहर की जनसंख्या प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें, कुछ नहीं करेंगे, परिवर्तन क्या, +10 और -8, +10 -8 तो सब बोलेगा सर +2, हो या ना, हाँ सर +2, प्लस माइनस है तो करेंगे माइनस। बोले अब क्या काम करें, 10 को 8 से गुना करेंगे, दोनों को गुना करें, 10 और 8 80, और दुगो पे मारेंगे पॉइंट, 2 में से इतना घटाएंगे 1.20, वो भी क्या वृद्धि की कमी, प्लस है तो वृद्धि, इक्वल टू 1.2, समझें, बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट, अब जैसे फिर वही क्वेश्चन है, संख्या 5650 में 15% वृद्धि करने पर बढ़कर क्या हो जाएगी, मींस 5650 है, 15% वृद्धि करके वो कितना हो जाएगा, वही पूछा है ना, तो 15% वृद्धि करेंगे तो 15% भी कर सकते, 15% करने के बाद इतना जोड़ देंगे, या 15% बढ़ जाएगा तो वैल्यू क्या हो जाएगा 115 बटा क्या हो जाएगा 100 हो गया। इसको इससे काट लेंगे गुना करके, जो भी आएगा लास्ट में, आप बोले सर गुना करके लास्ट में आएगा क्या, गौर से सुनना है, 25 इकाई अंक पे तो 5 आएगा, हो या ना, इतना काम तो समझ ही गए। अब 10 से है तो यहां मारेंगे पॉइंट, हो या ना, 10 से गुना करेंगे तो पॉइंट, ये पॉइंट यहां आएगा, तो इसका मतलब लास्ट पॉइंट के बाद 5 होना चाहिए, पॉइंट के बाद 5 नहीं है, पॉइंट के बाद यहाँ 2 है, पॉइंट के बाद 5 आना चाहिए, तो या ये होगा या तो ये होगा, आप सब ट्राई कीजिएगा, क्या होगा इसका आंसर कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। कैसे भेजना है, क्वेश्चन नंबर 6 ऑप्शन नंबर लिखना है, तो ये दोनों तो नहीं होगा तो कंप्लीट पता है, पता चल गया ना कैसे काम करेंगे। यदि गुना करेंगे इकाई अंक को 25 5 तो होगा ही, ये तो सब जानते हैं। अब 5 जो होगा, अब जो भी गुना करके होगा तो एगो 0 है अंतिम में, तो एगो पे पॉइंट होता, तो इसका मतलब पॉइंट के बाद 5 होना चाहिए, तो पॉइंट के बाद 0 है नहीं होगा, पॉइंट के बाद 2 है नहीं होगा, पॉइंट के बाद 5 इसमें है और इसमें, इन दोनों में से कोई एक होगा। चलिए आगे चले, चले नेक्स्ट। अब दे दिया है क्या, एक संख्या में 30% वृद्धि और 40% की कमी, 30% बढ़ाया जाता है और 40% कम किया जाता है, ऐसा ही बोल दिया है ना, तो शुद्ध प्रतिशत वृद्धि या कमी ज्ञात करें। अब 30% बढ़ा के 40% कमी, तो इसका 10% कमी होगा, अब प्लस माइनस है तो माइनस होगा। बोले सर अब क्या करें, 40 को 20 से गुना करेंगे, हो जाएगा 1200, कितना 100 हो जाएगा 1200, दुगो में पॉइंट या दुगो जीरो काटते थे, ये भी माइनस में ये भी माइनस में, क्योंकि ये माइनस में,
अब ये माइनस समझ गए कैसे हुआ, प्लस 30 माइनस 40 तो माइनस 10, प्लस माइनस तो माइनस होगा, इसको जोड़ेंगे तो 22% क्या माइनस मारा है ना, 22% की कमी, 22% की क्या हो जाएगा कमी, क्योंकि 22% का वृद्धि भी दिया होगा, देगा किसी किसी ऑप्शन में, तो आप देना है 22% की क्या कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, एक गांव की संख्या 10% वार्षिक दर से वृद्धि होती है यदि 2 वर्ष पहले इस गांव की संख्या इतना थी, वर्तमान जनसंख्या 2 साल पहले का ये है, जब ये पहले की संख्या है तो बाद का पूछा है, तो इसका मतलब 2 वर्ष 10%, अभी क्या बोले हैं 10 दूना 20, 10 का स्क्वायर कर देंगे 100, यहाँ जो जोड़े लगा के लेंगे, ये दो जोड़ा इधर छोड़ के इधर ले लेंगे, एक इधर आ जाएगा, टोटल कितना परसेंट बढ़ा देंगे 21%। अब कुछ काम नहीं करेंगे, 10,000 है ना, कितनी हो जाएगी ये पूछा है ना, संख्या ज्ञात कीजिए, तो इसका मतलब 21% ये होगा, 21% निकाल के या जो भी आएगा उसमें 10,000 जोड़ेंगे, या तो 21 नहीं 121%, हुंडा हुंडी यही कर दिए, जोड़ घटा उतना नहीं करना होगा। बोले सर 121% क्यों किए, तो 21% ये बढ़ेगा और 100% हमेशा किसी भी चीज का वैल्यू 100% होता है, इसलिए 100 और 21 इक्वल टू 121, ये 0000 काट देंगे, हो जाएगा कितना 12,100, 12,100, 12,100 बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, किसी गांव की जनसंख्या 4 लाख थी, इसमें पहले वर्ष 20% वृद्धि, पहले साल 20% वृद्धि हुआ है, दूसरे साल 30% वृद्धि, दूसरे साल कितना परसेंट वृद्धि 30% वृद्धि, हम आपसे बोल रहे हैं 30-20 50% वृद्धि, अब प्लस 30-20 600, 600 क्या देंगे 600 में ये काट लेंगे, इक्वल टू टोटल कितने परसेंट वृद्धि 56% वृद्धि कर देंगे। अब ये जनसंख्या ये है, तो 2 वर्ष बाद पूछा है, तो 2 वर्ष बाद पूछा है तो क्या करें 4 लाख, कत्ते एडजस्ट वृद्धि होगा, अब इस सबको पूरा काट कूट करके एडजस्ट हो गया 56%, ये पूरा का काम कर लिया हो गया 56%, या तो 56% कर सकते हैं या तो 156% कर लेंगे, क्योंकि इससे फाइनल निकल जाएगा क्या कत्ते जनसंख्या होगा, और नहीं 56% निकाल के तब बाद में 4 लाख जोड़ेंगे, तो बात तो वही हो गया, 0000 काट लेंगे, 4 से गुना करेंगे 56 को, पहले 156 का 4 चौके 24, 2 15 चौका 60, 2 हो जाएगा 62, क्या गो जीरो 3 गो जीरो 1 2 3, 6,24,000, 6 लाख कितना हजार 24,000। अब बताइए टाइम तो यहाँ मैनेजमेंट यहाँ तो बच रहा है, टाइम मैनेज तो हो रहा है। अब इसमें अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते थे, अब जैसे 4 लाख है ना, 30% 20% बढ़ रहा है, तो अक्सर स्टूडेंट्स करता 4 लाख, 30% तो 130/100, 20% 120/100, कुछ समझ गए, तो फिर वह बात तो यही हो गया, समय लगेगा, लेकिन अब बताइए हम तो यदि कैलकुलेशन फास्ट रहेगा तो वृद्धि वृद्धि 56% बढ़ा देंगे, आंसर आ जाएगा, कोई इतना झंझट करने का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, अब दिया है एक शहर में 20% जनसंख्या युद्ध के कारण मृत्यु होगी, अब बताइए 20% युद्ध के कारण भी मृत्यु हो गई, तो 20% मृत्यु हो गई तो 20% कमी हो गया, हो या ना, शेष संख्या में से 5% व्यक्ति महामारी से मारे गए, फिर 5% फिर कमी हो गया, समझ गए, ये 20% युद्ध के कारण मरा और 5% किसके कारण हुआ महामारी के कारण मर गया, तो टोटल एग्जैक्ट परसेंट कैसे निकालेंगे, तो माइनस माइनस तो माइनस 25% हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस गुना करेंगे प्लस, 20 पंचे 100, 100 लेंगे कि 2 जीरो काट के 1%, इसका माइनस 25 प्लस 1 इक्वल टू माइनस 24, उस शहर की जनसंख्या में कितने परसेंट कम हुआ है 24% एग्जैक्ट कम हो गया है। यदि इस शहर की वर्तमान जनसंख्या 15,200 है, तो युद्ध के पूर्व युद्ध से पहले का पूछा है, तो कुछ काम नहीं करेंगे, क्या करेंगे 15,200, बाद का पूछता तो इतना बटा 100, लेकिन पूर्व का पूछा तो 100 ऊपर, पूर्व क्या था, तो अब बताइए 24% माइनस, अब यहां गौर से सुन लेंगे 24% माइनस, तो एग्जैक्ट आपका 76% ना, कुछ समझें, 24% माइनस हो गया तो एग्जैक्ट कितना परसेंट 76%। अब इसमें हम सब काम कर लेंगे, इस पे काम करेंगे, बोले सर क्या काम करें, तो अब काटने में यदि समय लगे तो हम तो 76 लिखे हैं, तो आप 76 को ब्रेने में लगा लेंगे, 19 चौका 76, 19 × 4 हो गया 19 चौका 76। अब बोले सर इसको काट से काटेंगे, अब इसको काट ले, 19 अट्ठे 152, 800 से कट जाएगा, और यहाँ कटेगा किससे 200 से, 200 से कट गया, 200 को 100 से गुना करेंगे, 200 को किससे गुना करेंगे हम सब 100 से गुना करेंगे, तो हो जाएगा कितना 20,000, कोई गलत हम कर दें क्या,
कितना जनसंख्या था 15,200, ठीक है, इतना बटा इतना, तो काटेंगे 19 से, 19 चौका 76, ओके 19 चौका 76 हो रहा है ना, हाँ 76% होना चाहिए। 19 अट्ठे 152 हो गया 00, और ये हो गया कितना, इतना, तो हो जाएगा कितना, शायद मिस किया ऑप्शन, बात समझ गए, इसका आंसर हो जाएगा 20,000। कितना हजार हो जाएगा, 20,000। यहाँ देख रहे हैं ना, ज्यादा एक जीरो एक्स्ट्रा हो गया है, ये नहीं होगा, ये ऑप्शन 20,000 होगा, एक जीरो कम होगा, समझे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन एंड देखिए, नेक्स्ट, श्रम शक्ति में कमी के कारण एक कारखाने में उत्पादन 30% घट जाता है। कितना परसेंट घट जाता है, 30% घट जाता है। और मूल उत्पादन के बहाल करने के लिए कार्य घंटों में कितने प्रतिशत वृद्धि की जानी चाहिए। लैंग्वेज सुन लीजिए, लैंग्वेज ये दिया है, श्रम शक्ति में कमी के कारण, बात समझ गए, श्रमिक जो है, मजदूर है, उसके शक्ति में कमी के कारण एक कारखाने का उत्पादन 30% कम हो जाता है। जब मजदूर काम ही नहीं करेगा, कम काम करेगा, तो जो उत्पादन होता है वो क्या हो गया, घट जाता है। मूल उत्पादन को बहाल करने के लिए, किस उत्पादन को, मूल उत्पादन को बहाल करने के लिए कार्य घंटों की कितना प्रतिशत वृद्धि करनी चाहिए। अब कुछ नहीं करना है, अब बताइए 30% घट जाता है, 100 में 30% घट जाता है, तो बचता है कितने परसेंट, 70%, हो या ना, इनटू क्या कर देंगे 100। कुछ समझे कि बाउंस किया, 30% घट जाता है, और नहीं ऐसे समझना है तो ऐसे समझ जाइए, ऐसे समझ जाइए, यदि किसी का 30% घट गया, 100% में 30% काम का स्तर घट गया, तो कितना प्रतिशत बढ़ा देना चाहिए जो काम पूर्ण वही हो जाए। अब बताइए, गौर से सुनेंगे, तो यहां कितना परसेंट रह गया, 70% रह गया, तो 30 अब बटा कर देंगे 70, इंटू कर देंगे 100, एगो जीरो से एगो जीरो, 300 बट्टा कितना हो जाएगा, 7 हो गया, 7 चौका 28, पूर्णांक वाला रही ना, बटे 7, तो आंसर यही हो जाएगा। तो आपको कुछ काम नहीं करना है, ये देखना है 30% घट गया, 30% घट गया तो 70% रहा, तो 30 बट्टा 70 इंटू 100। यदि 40% घट जाता तो 40 बट्टा 60 इंटू कर देते 100। कितना घट गया, 100 में 30 घट गया तो 70 रहा। एक विद्यालय में एक विद्यार्थी ने अंक 10 से बढ़कर 12 हो गया, 10 से बढ़कर 12 हो गया, कितने बढ़ गया, 2 बढ़ गया। अंकों में हुई प्रतिशत की वृद्धि, 10 था हो गया 12, तो इसका 2 बढ़ गया, कितना में बढ़ा, 10 में बढ़ा, गुने कितना 100, जीरो से जीरो काटेंगे, कितना परसेंट वृद्धि, 20% का वृद्धि, कितना परसेंट का वृद्धि, 20% का वृद्धि। एंड लास्ट, अब यहां दे दिया है 1500 व्यक्ति शनिवार को प्रदर्शनी देखने के लिए गए। शनिवार को कितने व्यक्ति प्रदर्शनी देखने के लिए गए, 1500, जबकि 1680 लोग रविवार को गए। 1500 से 1680 हो गया, तो कितना आदमी बढ़ गया, 180 आदमी बढ़, सॉरी कितना आदमी बढ़ गया, 1500 था पहले गया और एक दिन गया 1680, तो 180 बढ़ गया। आगे देखिए, तो प्रदर्शनी में जाने वाले लोगों की संख्या कुछ नहीं का प्रतिशत है, 180 बढ़ गया, ककरा में, 1500 में, तो 1500 गुने कितना 100, तो 100, 0000 15 12 इक्वल टू कितना परसेंट वृद्धि हो गया, 12%। तो एग्जाम में क्या होगा, इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा जो टाइप अभी हम सब पढ़े हैं। तो आप सबको एक काम बता रहे हैं, जितना पढ़े उसको रिवीजन कीजिए, और प्ले लिस्ट में प्रतिशत चैप्टर पढ़ाए हैं, एक एक क्लास करके देख लीजिए, और बेहतरीन आपको समझ में आ जाएगा। जरूर आप बताइएगा क्या इस टाइप में आपको टाइम बचेगा कि नहीं। आज के लिए इतना ही, हम सब मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ।